दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जब खेसारी लाल यादव बिहार के चुनावी मैदान में कूदे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में जब से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, जब से खेसारी लाल यादव ने आरजेडी का सिंबल हाथ में लेकर प्रचार करना शुरू किया, जब से आरजेडी की ओर से छपरा में ताल ठोकने लगे दोस्तों, तब से बीजेपी आलाकमान की ओर से भोजपुरी फिल्मों के 4 स्टारों को उनकी राजनीति को तोड़ने के लिए काम पर लगा दिया गया। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये 4 भोजपुरी फिल्मों के स्टार अपनी अदाकारी का इस्तेमाल कर बीजेपी नेता बनकर खेसारी लाल यादव की राजनीति पर वार करने लगे। निरवा तो सबसे आगे बढ़ गए। मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को तेवर तो दिखाए, लेकिन अपनी राजनीति से निकली हनक के बल का प्रयोग निरवा ने सबसे ज़्यादा किया, और जिसके लिए निरवा ने अपना टशन खेसारी लाल यादव को दिखाया। तू तड़ाक पर उतर आए। उन्हीं में से एक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पाला बदल लिया। भावुक होते ही गले लगाकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही निरवा बौखला गए होंगे, और तस्वीर देखकर रवि किशन और पवन सिंह की आंखें तो खुली की खुली रह गई होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 बड़े सुपरस्टार और अब अलग अलग 2 राजनीतिक खेमों के स्टार प्रचारक खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने सामने आ गए। जैसे ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने बिना देर किए उनके पैर छू लिए। इधर मुस्कुराते हुए मनोज तिवारी ने उन्हें गले लगा लिया। अब सोचिए, जिस मनोज तिवारी के लिए निरवा ने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक कह दिया, खुद को यादवों के बीच बड़े बनने की होड़ में जो अकड़ उन्होंने खेसारी लाल यादव को दिखाई, इस तस्वीर को देखकर उनके कलेजे के अंदर सांप लौट रहे होंगे। क्या क्या नहीं निरवा ने खेसारी लाल यादव के लिए कहा। कभी यदमुल्ला कहा, कभी रामधुरोई बताया, कभी उन्हें कृष्ण का वंशज मानने से इनकार किया, कभी उनकी शिक्षा पर सवाल उठाया, कभी उन्हें चुनौती दी, आप विधायक बनकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और कभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में देख लेने की धमकी दी। आज उसी खेसारी लाल यादव ने जब मनोज तिवारी के पैर छुए तो उन्होंने फटाक से उन्हें गले लगा लिया, शाबाशी देने लगे। गले लगाते ही पूछ लिया, का हाल बा। अब ये शब्द सुनकर निरवा के दिलो दिमाग को 25,000 वोल्ट वाला झटका तो जरूर लगा होगा। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की ये मुलाकात अचानक हुई, जब दोनों अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे। मनोज तिवारी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली के लिए रवाना हो रहे थे, वहीं आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव अपने प्रचार अभियान से लौट रहे थे। मुलाकात के दौरान दोनों कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान थी। खेसारी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा कि बड़े भाई हैं, सम्मान देना मेरा फर्ज है। इस पर मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, हमारे बीच राजनीति आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं तोड़ सकते। दोस्तों, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छपरा में खेसारी लाल यादव का चुनाव प्रचार किया था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि भले ही मनोज तिवारी समेत भोजपुरी फिल्मों के 4 सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार कर रहे हों, लेकिन दिली तौर पर वो खेसारी लाल यादव को जीतते हुए देखना चाहते हैं। अपने इस दावे की पुष्टि करने के लिए अखिलेश ने कहा था, क्योंकि उन्होंने ही मनोज तिवारी, रवि किशन और निरवा को राजनीति में एंट्री मारने का मौका दिया था, इसलिए वो इन्हें बाखूबी समझते हैं। अब अखिलेश यादव की ओर से किया गया वो दावा सच साबित हो रहा है। ये तस्वीर तो यही बता रही है। जिस तरह से मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को गर्म जोशी के साथ गले लगाया, जिस तरह से गले लगाने के दौरान उनकी पीठ थपथपाई, उससे तो अखिलेश का दावा सच होता दिख रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की मौजूदगी काफी बढ़ गई है। एक और बीजेपी के समर्थन में मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव, निरवा जैसे स्टार मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी से खेसारी लाल यादव अपनी लोकप्रियता के दम पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मंचों पर अक्सर एक दूसरे के खिलाफ
बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो तस्वीर सामने आई उससे यह संदेश गया कि राजनीति अपनी जगह है पर आपसी सम्मान सबसे ऊपर है। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही चुनावी मंचों पर भाषाएं सख्त हों, मगर इस तरह की तस्वीरों से समाज में पॉजिटिव संदेश जाता है। हालांकि खेसारी लाल यादव के कुछ समर्थकों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, इन लोगों के पैर छूना बंद करिए, इन लोगों के पैर छूने से बड़ा पाप दूसरा नहीं है। अब देखिए ना, खेसारी लाल ने मनोज तिवारी का पैर छूकर सम्मान दिया तो इनको हजम नहीं हुआ सम्मान। माता पिता के अलावा किसी और का पैर छूना जीव हत्या के बराबर है। तो दूसरे ने कहा, चुनाव हो और नेता अपने रंग न बदलें, ऐसा हो नहीं सकता। चुनावी मन से जनता के लिए जज्बाती भाषण, फिर एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे लड़ाना, नेताओं के चक्कर में आकर कभी भी आपसी रिश्ते खराब ना करें। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन संवाद दायरे में रहकर कीजिए। खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी से आशीर्वाद लिया। कुल मिलाकर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की ये मुलाकात चुनावी शोर के बीच मानवीय रिश्तों की गर्माहट लेकर आई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ। हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए, वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इशारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है। और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके, अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता हूँ, रहने दे, इसलिए मैं भी नहीं जीता।